जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के जीके के तीसरे प्रैक्टिस सेट को, जिसमें आपको यूपी जीके के साथ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो यूपी पुलिस या यूपी एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, बलिया, चित्रकूट, सीतापुर। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सीतापुर। नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, ओम प्रकाश रावत, कल्याण सुंदरम, मिहिर सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी या थे? तो आपका पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सौरव गांगुली। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, कुमरिल्ला भट्ट, कपिल मुनि। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है मांडा, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, डैमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है राज तरंगिणी, किताब उल रेहला, किताब उल हिंद, पद्मावत। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्हड़। निम्न में से किसे सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, भिरडाना, अल्लादीनो, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भिरडाना। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया? तो आपका पहला ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन शोर, विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त किया। अगला प्रश्न, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है चंबल, कतरनिया घाट, रायपुर, किशनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कतरनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था, जो बहराइच जिले में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपका पहला ऑप्शन है वृंदावन, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सरस्वती में, सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई वटिंडा का किला मुबारक, जो कि पंजाब में है।
अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं सुखदेव और राजगुरु, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हुआ डी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल में। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? तो आपके ऑप्शन है काफर बांध, परिबंधन, अवरोध, मलबा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, काफर बांध। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतों से, नगरपालिकाओं से, राज्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेश से संविधान का 8वां भाग संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन हैं पीलीभीत जिला, चंदौली जिला, उन्नाव जिला, महाराजगंज जिला। तो इसका राइट आंसर होगा जब बी ऑप्शन, चंदौली जिला में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कौन थी? उज्जैन, राजपुर, वाराणसी, तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तक्षशिला। अगला प्रश्न, गुजरात में कौन सी झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है सुदर्शन झील, पुष्कर, लोनार, लोकतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो आपके ऑप्शन है मदुरई, बेंगलोर, बीदर, श्रीरंगपट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना 1919 में घटित नहीं हुई थी? तो आपके ऑप्शन से रालेट एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल का विभाजन, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बंगाल का विभाजन 1919 में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर मंसूर अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन हैं? तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी ऑप्शन मदर टेरेसा, सी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा ऑप्शन है जुबिन मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य न हो? तो आपके ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी ऑप्शन चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, वेवनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25, 30, 35, 18। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? तो आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी से। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन ईस्ट पूर्व की घास के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कन्नौज को पूर्व की घास के नाम से जाना जाता है या ग्रास ऑन द ईस्ट। अगला प्रश्न, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आपके ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 13, डी ऑप्शन 15। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन हैं शांतनु गुप्ता, चेतन भगत, प्रकाश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शांतनु गुप्ता। अगला प्रश्न, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रमुख प्रवक्ता कौन बना? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, बादशाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न, भारत किस दिशा में वलित पर्वतों से नहीं घिरा है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिम में। पश्चिम में भारत वलित पर्वतों से नहीं घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, जो कि नेपाल से सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1800, 1875, 1831, 1845। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1831 में राजस्व मंडल की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1947, 1927, 1930, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। यह यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।